यूपी की राजधानी लखनऊ में रविवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता कर स्वामी विवेकानंद की जयंती पर लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव पर भी बात की। उन्होंने मिल्कीपुर उपचुनाव पर सरकार को घेरा और कहा कि मिल्कीपुर उपचुनाव में गन पॉइंट पर गड़बड़ी की गई तो मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहूंगा उस समय जो फैसला ले सकते हैं लें। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। मिल्कीपुर की पूरी तैयारी है। अयोध्या का चुनाव भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार हारेगी। इसलिए हारेगी कई अखबार टीवी चैनल यही कह रहे हैं कि समीकरण तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही है। जब टीवी चैनल अखबार बोलने लगे, मैं आपसे भी कहूंगा कि ऐसा मत न्यूज चलाइए। इसलिए न्यूज मत चलाइए क्योंकि बीजेपी पुलिस लगा देगी। मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि 7 चुनाव तो लूटे उन्होंने, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में भी बात चली गई है और इलेक्शन कमीशन ने भी वो डिजिटल जो रिकॉर्डिंग्स हैं, डिजिटल जो चीजें उनको देने मना कर दिया। वो इसीलिए क्योंकि एक ही मशीन पर बार बार पुलिस के लोगों ने बटन दबाई थी। अगर आपको याद हो, इसी हॉल में मैंने कहा था कि अगर फॉरेंसिक जांच हो मशीनों की बटन की तो आपको जानकारी हो जाएगी कि एक ही व्यक्ति ने बटन दबाई होगी। और हमने आपने वो तस्वीरें भी देखी, वो वीडियो देखा जहां पुलिस का एक अधिकारी महिलाओं को रोक रहा था, लेकिन महिलाएं डरी नहीं थी। वो बहादुर महिलाएं वोट डालने के लिए लगातार उन पुलिस वालों से लड़ रही थी। आप बोले ना बोले, हालांकि बहुत सी जगह आप लोग नहीं बोलते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप भी सच्चाई जानते हैं कि कितना दबाव था अधिकारियों पर। जो अधिकारी बेईमानी कर रहे थे वो अधिकारी कह रहे थे हम क्या करें, मजबूरी है। तो मिल्कीपुर का चुनाव जनता समाजवादियों को जिताने जा रही है। बस आपसे निवेदन है कि आप हमारी बड़ाई मत करना। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन को लेकर भी अखिलेश यादव ने कहा कि इस बात को अपने मन में रखें, इंडिया गठबंधन मजबूत है और मजबूत रहेगा। जिस राज्य में भाजपा के खिलाफ जो क्षेत्रीय दल मजबूत हैं उनका साथ दिया जाना चाहिए। इसके अलावा अखिलेश यादव ने कन्नौज में रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे को लेकर भी अपनी बातें कहीं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कन्नौज में जो घटना हुई है, हम और आप लोग रेलवे स्टेशन को अगर देखें तो जो अंग्रेजों के जमाने के बने हैं वो आज भी वैसे ही के वैसे मजबूत दिखाई दे रहे हैं। आज भी उनमें कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर हम उन्हीं स्टेशनों को आज के समय की परिस्थितियों के हिसाब से रिस्टोर कर दें तो शायद और अच्छे हमारे रेलवे स्टेशन दिखेंगे। जो कन्नौज में रेलवे स्टेशन या उसकी शटरिंग या जो बनते समय चीजें गिरी हैं जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर मजदूर दबे, भगवान की कृपा है कि किसी की अभी तक जान नहीं गई है। हमें उम्मीद है कि सरकार पूरा इलाज कराएगी। उन परिवारों की मदद की घोषणा की है, कम की है, और करनी चाहिए। साथ ही साथ सरकार को यह भी देखना चाहिए कि आखिरकार ठेके में कौन लोग शामिल थे। ये उत्तर प्रदेश में नई संस्कृति शुरू हुई है जहां ठेके को आउटसोर्स और फिर आउटसोर्स और फिर बीजेपी के नेताओं का दबाव। तो जहां ठेकेदार अपना प्रॉफिट के लिए किन किन चीजों से कंप्रोमाइज कर रहा है और जिन मानकों को और जिस सेफ्टी के साथ हमें काम करना चाहिए, हम उस सेफ्टी भी मजदूरों को नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से घटनाएं हो रही हैं। कन्नौज में जो रेलवे स्टेशन पे कार्य हुआ है और जो गिरा है, किसी न किसी बड़ी संस्था के स्ट्रक्चर इंजीनियर से पुनः जांच होनी चाहिए और एक स्ट्रक्चर इंजीनियर के निगरानी में ही आगे काम हो। क्योंकि सुनने में ये आ रहा है जो क्वालिटी सीमेंट की, जो क्वालिटी सरिया की, जो क्वालिटी होनी चाहिए थी वो नहीं है। दिखने में छोटा दिख रहा है ठेका, लेकिन सब कामों को मिला लोगे तो न जाने कितना बड़ा ठेका था। ठेके को तोड़ तोड़ करके छोटा बनाना, उसमें खेल करना, ये बीजेपी की नई संस्कृति है। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें
और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।